अस्सलाम वालेकुम कैंसेरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ़्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज लेकर। कैंसेरियन, ये हफ़्ता काफ़ी खुशियों का हफ़्ता है, सुख का, या दूसरे लफ्ज़ों में नेचर आपकी ज़िंदगी में कुछ फ्रेशनेस लेकर आएगी। इसमें आपका कोई कमाल नहीं है, आपने कोई दरख्वास्त नहीं दी है, आपने कोई बटन नहीं दबाया है। ये नेचर के रूल्स हैं कि वो प्लैनेट्स को मूव करा रही है एक हुक्म के तहत, एक बेहतरीन अंदाजे के तहत। और उस प्लैनेटरी सेटअप में वीनस नाम का एक प्लैनेट जो आपके जज्बात को हमेशा ग्रोथ देता है, आपके अंदर एहसास पैदा करता है, आपके अंदर डिज़ायर प्रोड्यूस करता है, वो एक नए एंगल पर आ रहा है। ये जो हफ़्ता मैं बयान कर रहा हूँ, ये हफ़्ता 25 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक है। 28 अक्टूबर को ये चेंज आएगी कि वीनस आपके यहाँ 4th एंगल पर आ जाएगा। पहले ये 3rd हाउस में था। 3rd हाउस में इसकी प्रोडक्शन इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी, लेकिन वहाँ पर भी कुछ मोहब्बतें तो पैदा कर रहा था। लेकिन अब जब 4th एंगल पर आएगा तो ये 2020 का बेहतरीन एंगल है फॉर यू। और इसकी जो अफेक्टिविटी है वो सुने किन किन शोबों को रोशन करेगी। वीनस बजाते खुद जज्बात को गुदगुदाने वाला प्लैनेट है। अल्लाह ताला के हुक्म से जिस तरह सूरज रोशनी देता है, चाँद हमारे लिए एक ठंडक या मून लाइट हमारे लिए जज्बाती कैफियत को बढ़ाती है, इस तरह वीनस के भी ज़िम्मे रब ताला ने कुछ काम लगाए हैं। वो ये भी उसकी मखलूक है और उसी के हुक्म से ये अब एक नए एंगल पर है। इस नए एंगल से, इसकी वजह से आपके अंदर लव इमोशंस इंक्रीज़ करेंगे, स्प्रेड करेंगे, ज़्यादा फैलेंगे। कंफर्ट ऑफ लाइफ 4th हाउस में है तो लाइफ कंफर्ट में इजाफा होगा। आपकी वो ख्वाहिशात जो स्टेटस ऑफ लाइफ को अपग्रेड करने के लिए होती हैं वो बढ़ जाएंगी। एंड सिर्फ बढ़ नहीं जाएंगी, उसके अचीव होने के चांसेस भी बढ़ेंगे, क्योंकि जब वीनस 4th हाउस में हो, रूल्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक आपकी जंपिंग स्टाइल सक्सेसेस भी शुरू हो जाती हैं, क्योंकि वीनस 11th हाउस को भी सपोर्ट करता है। सो 11th हाउस इज़ जंपिंग स्टाइल सक्सेस। गेट टुगेदर्स बढ़ जाएंगी। आपकी सोचने के अमल में जो बड़ी सख्ती थी, जो बड़ी अदावत थी, जो बड़ी नाराज़गी थी, अब वो कन्वर्ट होकर प्लेजर्स में बदलेगी, सैक्रिफाइसिंग्स में बदलेगी, मोहब्बतों के जौहर दिखाएगी। एंड उसकी वजह से आप अपने हल्का अहबाब में इजाफा कर पाएंगे। सादा लफ्ज़ों में आपकी PR बढ़ेगी, पर्सनल रिलेशंस। एंड वीनस अदरवाइज़ भी आपकी दिल में एक तमानियत पैदा करेगा, जहन में एक हशाशियत पैदा करेगा, और इसकी वजह से लोगों का आपकी तरफ माइल होना भी मुमकिन हो सकेगा। इसकी वजह से आप अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी को सही अंदाज से फुलफ़िल कर पाएंगे। आप खाना तो पहले भी खाते थे, अब खाएंगे तो मज़ा आएगा। गाड़ी तो आप पहले भी ड्राइव करते थे, बट अब ड्राइव प्लेजर ड्राइव कहलाएगी। पहले भी आप मौसमों में से गुजरते थे, सुबह होती थी, शामें होती थी, सर्दियाँ, गर्मियाँ। अब मौसम की तरफ तवज्जो देंगे तो मौसम आपको प्लेजर देगा। अब पहले भी रिश्ते बहन भाई, दोस्त अहबाब, लव वंस पहले भी होते थे, लेकिन अब आप इस वीनस की सपोर्ट के एवज ज़्यादा प्लेजर फील करेंगे व्हेन यू परफॉर्म योर रिलेशंस। सो दिस इज़ न्यू एंड बिग वन। इसका कोई भी ताल्लुक़ मैंने मटेरियल साइड से नहीं गिनवाया, लेकिन बहरहाल इसका ताल्लुक़ आपकी स्पिरिचुअल एंड इमोशनल साइड पर बहुत है। एंड यू नो, वीनस अगर अच्छी पोजीशन पर हो तो लव लाइफ, जहनी हम आहंगी, ये सभी अच्छी होती हैं, तो आप खूब इंजॉय करने वाले हैं। मरकरी आपके यहाँ 5th हाउस में है। ये पुराना जो पिछले वीक से ही इसका तसलसल चल रहा है, रेट्रोग्रेड है, लेकिन सूरज 22 अक्टूबर से उसे आकर सपोर्ट कर रहा है, जिसकी वजह से उसकी रेट्रोग्रेशन इतनी तंगी प्रोड्यूस नहीं करेगी। स्टूडेंट के लिए ये ट्रबल टाइम था, लेकिन सूरज ने आकर उसे रिकवर कर दिया। वैसे भी अगले हफ्ते मरकरी रेट्रोग्रेशन से बाहर आ ही जाएगा। ये अगले हफ्ते की खबर है, तो तफसील अगले हफ्ते बयान करूँगा। अलबत्ता मार्स आपके यहाँ 10th हाउस में रेट्रोग्रेड है, और इस रेट्रोग्रेशन को आपको मैनेज करना होगा। अब अपने कामों से आप रूह गर्दानी मत करिए, जॉब स्विच करने की कोशिश मत करिए, जॉब छोड़ने की कोशिश मत करिए। अगर मार्स रेट्रोग्रेड हो 10th हाउस में, अपने ओन हाउस में, ये उसका ज़ाती घर है,
तो नए काम के आगाज़ के लिए भी ज़रा ममानियत होती है, मना होता है। अगर आप कोई ऐसे काम का आगाज़ करना चाहते हैं जिस पर आपका अबूर बहुत है, कंट्रोल बहुत है, आप डेली करते हैं वो काम, और नई जगह शुरू करना चाहते हैं तो ठीक है, कर सकते हैं। बट अगर रिस्क टेकिंग है कि फ़र्स्ट टाइम करने लगे हैं और करके आज़माना चाहते हैं कि मैं देखूं कि मैं कर सकता हूं या नहीं, तो उस काम को अभी रोकिए जब तक कि मार्स रेट्रोग्रेशन से बाहर नहीं आ जाता। इससे होगा क्या कि जैसे ही आप काम शुरू करेंगे, इब्तदाई मुश्किलात से घबरा कर आपको काम तर्क करने की दिल करेगा। लिहाजा अगर आप अभी कुछ हफ्ते रुक ही जाएं जब तक मार्स रेट्रोग्रेड है, तो ये अच्छा रहेगा, इससे आपके लॉस लेवल्स कम होंगे। सैटर्न और जुपिटर अपनी बेहतरीन पोजीशन पर 7th हाउस में थोड़े से दिनों के लिए तो अभी बेहतरीन है, अच्छी फॉर्म में है, लक दे रहा है। जुपिटर इज़ योर लाइफ पार्टनरशिप, 7th हाउस में सक्सेसफुल लाइफ पार्टनरशिप्स की वजह बनेगा 19 दिसंबर से पहले पहले, अगर आप लाइफ पार्टनरशिप अचीव करते। एंड सैटर्न भी अभी अच्छा है, लेकिन 19 दिसंबर के बाद ये दोनों ही आपके 8th हाउस में चले जाएंगे। एंड वहाँ पर जाने से जो ट्रबल्स आएंगी, उसके लिए आपको अपना तदारुक पहले से करना चाहिए, कैंसेरियंस। एंड ये जो कैंसेरियंस इस वक्त अपनी सारी एबिलिटी से भरपूर अपनी इख्तियारात बनाए, अपने सेहत बनाई, अपने रिश्ते बनाए, उन्हें इतनी जल्दी वो गिरेंगे नहीं, वो एस्टैब्लिश रहेंगे। बट जो सेंसिटिव कैंसेरियन थे वो जल्दी जल्दी फंस जाएंगे। उनको अपनी सेंसिटिविटी रिकवर करनी चाहिए विद द हेल्प ऑफ रूबी, दैट इज़ द आइडियल स्टोन, उर्दू में याकूत कहते हैं। 8 से 10 कैरेट जो भी आप अफोर्ड कर सकें वो ज़रूर पहनें। सूरह शम्स पढ़ें, सूरह यासीन की सेकंड लास्ट आयत पढ़ें। ये बहुत उम्दा रेमेडीज़ हैं जो अफेक्टिव मोस्ट हैं। एंड जो लोग सीवियरली सेंसिटिव हैं, वो बहुत ही प्रॉब्लम में हैं, रिलेशन ट्रबल्स में, हेल्थ ट्रबल्स में, करियर ट्रबल में, ट्रैवलिंग ट्रबल में, एजुकेशन ट्रबल में, अगर वो कोई इतना सीवियर कैंसेरियन है, इतना सेंसिटिव कैंसेरियन है, तो उसे अपनी बर्थ कैलकुलेशंस की तरफ जाना चाहिए ताकि ये फाइंड आउट हो सके कि प्रॉब्लम्स कहाँ हैं। उसके लिए ये नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप इन पर रब्ता करके अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस की अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। बट वो फ्री फोरम नहीं है कैंसेरियन, अक्सर वहाँ पर लोग इंसिस्ट करते हैं स्टाफ को, लेकिन मैं क्योंकि बार बार आपको बयान कर देता हूँ कि वो फ्री फोरम नहीं है। अब अगले हफ्ते मेरे पास 2 खबरें हैं। एक खबर तो आप मरकरी की रेट्रोग्रेशन से बाहर आएंगे, दूसरी खबर ये है कि रबीउल अव्वल का फुल मून हो जाएगा। एंड फुल मून इज़ ऑलवेज़ क्रिएटिंग सम मेजर इम्पैक्ट्स, और उसके वजह से आपके ज़ात पर, आपके मामलात पर क्या चेंजेस आएंगी वो तफसील अगले हफ्ते बयान करूँगा। तब तक के लिए अब मुझे इजाज़त दीजिए। जाते जाते मेरी 2 दरख्वास्तें, अगर मेरी ये रिसर्चेज़ आपको टाइम समझने में, बिहेवियर ऑफ कैलेंडर, बिहेवियर ऑफ प्लैनेट समझने में मददगार साबित हो रहा हो, या आपको अपने ज़िंदगी के डिसीजंस लेने में कुछ आसानी हो रही हो, और आपको लगे कि ये वाली वीडियो आपके लिए कुछ हेल्पफुल हुई है, तो हमें अपनी दुआओं में याद रखिए। आपकी दुआएं कैंसेरियंस न सिर्फ मेरे लिए इस दुनिया का बल्कि आखिरत का सबसे कीमती सरमाया है। चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये जो सब्सक्रिप्शन वाली मोहब्बत है, इसकी हमें बड़ी ज़रूरत है। इसकी वजह से मेरी और मेरी टीम की हौसला अफजाई हो जाती है। अगले हफ्ते तक के लिए अब इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।